एक इंसान का सर दर्द से अलग किया गया। उस कटे हुए सर से सड़क पर फुटबॉल खेला गया। जी हाँ, फुटबॉल। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत थी। उस जगह की जिसे पाकिस्तान का कोलंबिया कहा जाता था। लियारी। एक तरफ वो राक्षस जो अपने बाप के कातिल को बीच बाजार में काट देता है, दूसरी तरफ वो एक आंख वाला शैतान जो इंडियन सोल्जर का सर काट कर परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट करता है। और इन सब के बीच एक ऐसा इंडियन जासूस जो मौत के मुंह में बैठकर चाय पी रहा था। धुरंधर फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये उन खूनी पन्नों का मिक्सचर है जिसे इतिहास शायद भूलना चाहता है, लेकिन हम नहीं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ चिकी और आज हम चीर फाड़ करेंगे धुरंधर के उन रियल कैरेक्टर्स की जिनकी कहानी सुनकर किसी की भी पैंट गीली हो जाए। देखो भाई लोग, सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। ट्रेलर देखकर सबको लग रहा है कि ये सब एक ही टाइम पर हुआ, लेकिन सच बताऊं, रियल लाइफ में इन सब के टाइमलाइंस अलग अलग हैं। मेकर्स ने क्या किया, हिस्ट्री के सबसे खूंखार विलन और इंडिया के सबसे खतरनाक हीरोज को एक साथ टाइमलाइन में डाल दिया ताकि थिएटर में बाप लेवल का बवाल मचे। रणवीर सिंह जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो इंस्पायर्ड है मेजर मोहित शर्मा से, और जो विलन है वो मिक्सचर है रहमान डकैत और इलियास कश्मीरी का। और जो चीज़ें कुछ लोगों को स्क्रीन पर ओवर एक्टिंग लग रही है ना, वो असलियत में इतनी खौफनाक थी कि अगर सामने देख लेते तो वहीं पेशाब निकल जाता। आज मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और बताऊंगी कि सच सिनेमा से ज़्यादा कड़वा हो सकता है। तो चलो रियल स्टोरी के उस नरक में उतरते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर माधवन के कैरेक्टर की। इनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इंडिया के जेम्स बॉन्ड द हीरो अजीत डोवल सर से। इस इंसान ने सच में 7 साल पाकिस्तान में बिताए थे, वो भी बिना पकड़े गए। और हाँ, ये फैक्ट 100% सच है। डोवल सर ने 7 साल पाकिस्तान में बिताए थे, 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि सड़कों पर भिखारी और मुस्लिम बनकर। एक बार तो एक पाकिस्तानी बाबा ने उन्हें पकड़ ही लिया था क्योंकि उनके कान छिदे हुए थे, जो हिंदुओं में आमतौर पर होता है। लेकिन लकीली वो बाबा भी हिंदू ही थे और उनकी सलाह के बाद डोवल सर ने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई थी। गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के वक्त ये रिक्शा वाला बनकर अंदर गए और उन्होंने रिस्क लेकर टेररिस्ट का भरोसा जीता, उनके प्लान्स और पोजीशंस का डेटा कलेक्ट किया और गलत सलाह देकर उनका नुकसान किया, जिससे इंडिया को ऑपरेशन में बहुत हेल्प मिली थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डीले करवाने में और वहाँ के सिस्टम को अंदर से खोखला करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो अगली बार माधवन के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले गूगल कर लेना कि अजीत डोवल चीज क्या है। अब आते हैं उस बात पर जिसे सुनकर लोगों को लग रहा है कि मेकर्स ने फेंका है। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल, ये बेस्ड है दुनिया की सबसे हरामी टेररिस्ट इलियास कश्मीरी पर। मूवी में दिखाया है कि वो एक इंडियन के साथ बहुत ब्रुटैलिटी कर रहा है। लोग बोल रहे हैं टू मच वायलेंस। भाई सच सुनोगे, इंडियन आर्मी के जवान भाऊ साहेब मारुति तानेकर, इस जानवर इलियास कश्मीरी ने उनका सर काटा, उसे पाकिस्तान ले गया और वहाँ भारी भीड़ में उस सर के साथ फुटबॉल खेला। और सुनो, इस घटिया हरकत के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। ये है असलियत। बॉलीवुड ने तो शायद कम दिखाया है, असलियत इससे कहीं ज़्यादा घिनौनी थी। तो जो लोग लॉजिक ढूंढ रहे हैं ना, मैं बता दूं, टेररिज्म में लॉजिक नहीं, सिर्फ वहशत होती है। तीसरा कैरेक्टर अक्षय खन्ना। भाई बंदा एक्टिंग तो फाड़ कर रहा है, पर कैरेक्टर कौन है? ये है कराची का रहमान डकैत। लोग कहते हैं क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं। घंटा। ये आदमी 13 साल की उम्र में, 13 साल, जब हम क्रिकेट खेलते थे, इसने अपने पड़ोसी को छुरी मारकर मर्डर किया था। अपने माँ का कत्ल किया या नहीं ये तो डिबेटेबल है, लेकिन इसने अपने दुश्मन अरशद पप्पू का सर काटकर फुटबॉल जरूर खेला था। ये लियारी का रॉबिन हुड बनता था, पर असल में ये वहाँ का कसाई था। रहमान डकैत कोई आम गुंडा नहीं था, वो लोगों के फैसले करता था, पैसे बांटता था, लेकिन पीछे से ड्रग्स, किडनैपिंग और कत्ल का ऐसा बाजार चलाता था कि पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती थी रोकने की। इतना पावर था इसका। इसने कराची को ऐसा वॉर जोन बना दिया था कि वहाँ इंसान की कीमत मुर्गी से भी कम थी। अरशद पप्पू और रहमान की दुश्मनी में लोगों को बकरा बनाकर काटा जाता था। लाशों को तेजाब से जलाना, सर काट कर फुटबॉल खेलना, ये इनके लिए टाइम पास था।
अक्षय खन्ना की आंखों में जो पागलपन दिख रहा है ना, वो एक्टिंग नहीं, रहमान डकैत की असली पर्सनालिटी है। अब सुनो, रहमान डकैत जैसे जानवर को सीधा किसने किया? पाकिस्तान के डर्टी हैरी एसएसपी चौधरी असलम ने, जिसका रोल अपने बाबा संजय दत्त ने निभाया है। ये बंदा पुलिस वाला कम और गुंडा ज्यादा रखता था। इसका स्वैग लेवल चेक करो। तालिबान ने इसके घर को उड़ाने के लिए बारूद से भरी कार दीवार में ठोक दी थी। कोई और होता तो डर के रिजाइन कर देता। ये बंदा मलबे से बाहर निकला, खून साफ किया और लाइव टीवी पर आकर बोला, मैं इन आतंकवादियों की नस्लें मिटा दूंगा। लियारी में रहमान डकैत का राज चलता था। पुलिस वहां जाने से डरती थी। लेकिन 2005 में ये चौधरी असलम ही था जो भेस बदलकर एक टूटे फूटे ट्रक में घास के नीचे छुपकर लियारी में घुस गया था। जब रहमान डकैत को पकड़ा तो ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं की। रिपोर्ट्स कहती हैं उसे उल्टा लटकाया और इतने जूते मारे कि रहमान ने रोते हुए अपने सारे क्राइम्स कबूल कर लिए। हाँ, बीच में रहमान 5 करोड़ की रिश्वत देकर भाग गया था, लेकिन चौधरी असलम ने कहा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और 2009 में उसने रहमान डकैत को ढूंढ कर वही किया जो एक धुरंधर करता है, इनकाउंटर। असली लाइफ में हीरोज वर्दी पहनकर मॉडल नहीं लगते, वो चौधरी असलम जैसे दिखते हैं। और आखिर में सबका बाप रणवीर सिंह। मेकर्स लीगल रीजंस की वजह से मना कर रहे हैं, पर हमें पता है कि ये कौन है। ये है मेजर मोहित शर्मा। भाई इमेजिन करो, दुश्मन के घर में घुसना, उनका खाना खाना, उनके जैसे दिखना, और जब टेररिस्ट खुद पूछे सच बताओ कौन हो तुम, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना भाईजान मैंने आपको पहले ही सब बता दिया, पर अगर आपको अभी भी डाउट है तो मार दो गोली। और मौके का फायदा उठाकर वही मौके पर उन टेररिस्ट को गोली मार देना। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये मेजर मोहित शर्मा का रियल लाइफ स्वैग था। उन्होंने इफ्तिकार भट्ट बनकर जो किया वो करने के लिए छाती 56 इंच की नहीं 100 इंच की चाहिए होती है। तो भाई लोग, अगली बार कोई देर शाना आकर बोले ना कि धुरंधर मूवी फेक है या ओवर द टॉप है, तो उसे ही वीडियो दिखा देना और बोलना बेटा स्क्रिप्ट राइटर की इमेजिनेशन वहाँ खत्म होती है जहाँ से हमारे रियल हीरोज और विलन्स की असली कहानी शुरू होती है। सच कड़वा है पर यही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हवा में बातें नहीं करते, फैक्ट्स के साथ धो डालते हैं। कमेंट्स में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर कौन सा लगा और सबसे ज्यादा हीरोइक कैरेक्टर कौन सा लगा। कमेंट्स में लड़ाई करो, मैं पॉपकॉर्न खा के पढ़ूंगी। चलो मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा।